भंडार खाली होता है, लक्ष्मी जी उसको दुगुना भर देती है। तो नंद बाबा भी उदार मना होकर लुटाते जा रहे हैं। कोई 2 गुना मांगता है तो उसको 4 गुना देते हैं, और 4 गुना निकालते हैं तो भंडार 8 गुना भर जाता है। तो नंद बाबा जितना लुटाते हैं खजाना उतना ही बढ़ता जाता है। पाने वाले याचक इतना भर भर करके ले जाते हैं कि संभाल नहीं पाते हैं। रास्ते में उनकी पोटरी खुल जाती है और तमाम आभूषण सड़क पर बिखर जाते हैं। ऐसे बिखरे हैं गलियों में, उस नंद भवन के गलियों में आभूषण, हीरा, सोना, चांदी, सारे रत्न ऐसे बिखरे हैं मानो रमा क्रीडम भूमि पर, जैसे लक्ष्मी जी स्वयं थिरक थिरक करके ताता थैया करके सड़क पर नाच रही हैं। ऐसे आभूषण बिखरे पड़े रहा है। और अचानक इस उत्सव को मनाते मनाते नंद बाबा को याद आया, बोले अरे ब्रजवासियों, भाई हमसे भूल हो गई। बोले क्या बात है गई बाबा? बोले भैया, या खुशी के मारे हम तो इनकम टैक्स जमा कर वो भूल गए। अब मथुरा का राजा कौन था? कंस। कौन था? कंस। और जिसके पास सबसे ज्यादा इनकम, सरकार उसके ऊपर क्या लगाता है? इनकम टैक्स। और अगर समय से इनकम टैक्स नहीं दिया तो राजा है कंस। तो डर के मारे नंद बाबा भागे वहां से, 9 2 11 हुए। बोले अगर समय पर कंस को अगर कर नहीं दिया तो कुपित हो जाएगा। एक काम करो, तुम्हारा ही छोरा है, तुम्हारे ही घर है, प्रेम से नाचो कूदो, उत्सव मनाओ, मुझे थोड़ा समय दो, उस कंस को कर दे करके अभी आता हूं, नहीं तो नाराज है जाओगे। ग्वाला बोले बाबा घर की चिंता ना कर, तू जा, हम सब संभाल लेंगे। तो गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मधुरांगत नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम पुरुद्वः। कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा कहां गए? मथुरा। कहां गए? मथुरा। बाबा इधर मथुरा गए और मथुरा से कन्हैया की मौसी आ गई। कौन आ गई? मौसी। कन्हैया की मौसी कौन है समझ रहे हैं? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुस्य कारिणि घ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर गांव से बालकों का हत्या करती हुई, जहर पिलाती हुई पूतना गोकुल में घुस गई। जैसे ही गोकुल में हल्ला हुआ कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जब आवाज सुनी तो सुनते ही समझ गई कि काहू के यहाँ छोरा भयो है, काहू के घर में पूत भयो है, और मेरो नाम पूतना। मेरो नाम क्या है? पूतना। मेरे रहते किसी का पूत रह जाए तो मेरा नाम ही बेकार है, पूतना। मैं किसी भी पूत को छोड़ने वाली नहीं हूं, नाम ही है पूतना। तो किस बालक का हल्ला चल रहा है? किसका उत्सव मनाया जा रहा है? चलो सबसे पहले उसी के ऊपर प्रहार करती हूं। तो जो गोपियां झूमती नाचती गाती जा रही थी, उन गोपियों के झुंड में बनाया कि सुखदेव जी कहते हैं मानो साक्षात श्री देवी आ गई है। अब श्री देवी का मतलब गलत मत समझ लेना। श्री शब्द लक्ष्मी जी के लिए भी होता है, और हमारे वृंदावन में श्री शब्द श्री जी के लिए होता है, राधा रानी की। तो मानो कि महालक्ष्मी बैकुंठ की स्वामिनी धरती पर अपने पति का दर्शन पाने आ गई हूँ। गोकुल में इतना परम सुंदर रूप इस पूतना ने बनाया। जो गोपियां जा रही थी उन्हीं के भीड़ में सम्मिलित हो गई, और माताओं को एक बार राम राम करने भर की देर होती है,
फिर तो घर के चूल्हे चौके से लेकर के सारी कहानी हो जाती है, 2 मिनट में हो जाती है। बहना राम राम बोले, राम राम बहना। आपस में गोपियां बोली, बहना ये तो कोई बड़े शहर की लग रही है।